नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है केकड़ी की खबर यूट्यूब चैनल पर। जयपुर के हॉस्पिटल में फटकार पर हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा को फिर घेरा। वो क्या राजस्थान एक्चुअल ना खादबीज का नहीं, उनका क्या हुआ कि मैंने एक बयान दिया था ना भाई, डॉक्टर साहब उन जिलों का नेता है, वो 4-5 जिले, उसका उनको लगा गंगाना हनुमान राजस्थान तो बहुत बड़ा, और सही बात है। पूर्वी राजस्थान के जिले 100 किलोमीटर में 6 जिले निकल जाते हैं, यहाँ 300 किलोमीटर एक डिस्ट्रिक्ट निकलता है अपना, बड़े बड़े जिले हैं यहाँ पे। राजस्थान तो इधर ही है सारा, तो छोटा सा राजस्थान है। उन्होंने खूब प्रयास किया, उनको मेरी बात चुप गई कि हनुमान जी ने मुझे कह दिया मैं तो यही का नेता हूँ, मैं जाऊँ कैसे, मैं जाऊँ तो सही, जाके मैं छपूँ तो सही अखबारों में कि मैं गंगाना हनुमानगढ़ बीकानेर नागौर चूरू गया, तो जाऊँ। तो फिर कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप जाओ छापा मारो। छापा तो मार लिया, परिणाम क्या हुआ छापे में मुझे बताओ, कितने लोग जेल में गए। ये नकली खाद नकली बीज करके आधे लोगों तो खाद ही नहीं डाला बेचारा, बोले पता नहीं किरोड़ीलाल जिनका वो तो नहीं हो गया। अब क्या हो रहा, मैं डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि नकली खाद नकली बीज की जो बात आपने कही राजस्थान में दौरे किए, ये आपके मन के अंदर रह गई थी कि भाई मैं सिर्फ मीणाओं का ही नेता बन पाया राजस्थान के अंदर, दूसरे समाजों का नेता, इसलिए दौरे किए आपने। लेकिन दौरे करने के बाद परिणाम क्या निकला, आपने क्या नौकी तेरा करी और कौन सा तीर मार लिया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, ये राजस्थान की जनता सवाल करी। क्योंकि मैं गंगानगर में हूँ तो मैं यहाँ के भी उनको देख रहा था, गंगाना हनुमानगढ़ में दौरे कर रहे हैं, फोटो छप रही, मौके पे जा रहे हैं, प्रेस को भी ले जा रहे हैं। हुआ क्या, डाक के 3 पार, परिणाम 0। ये सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजियां और राजनीति चमकाने के लिए मेरे हिसाब से समय खराब किया उन्होंने। नहीं तो कोई नकली खाद रोक सकते हैं, न नकली बीज रोक सकते हैं। कार्रवाई नहीं होने का कारण क्या रहा? वो तो उनको पूछो ना, आप सुनिए मेरी बात। देखिए मेरा तो ये है कि अब उनका मकसद क्या होगा, या सिर्फ डराना होगा मकसद, हो सकता है उन्होंने डराने का मकसद होगा, भाई लोगों को डरा दो, डराने के बाद आप समझते हो क्या होता है, डर के बाद तो नींद आती है दवाई लेके। उन्होंने छापे चालू नहीं किए। हाँ मैंने ये कहा था कि कुछ जिलों के नेता उससे नाराज हो गए थे, तो उन्होंने कहा हनुमान के उधर उन सब इलाकों में, मेरा कोई ऐसा नहीं था इलाका, तो मैं राजस्थान के अंदर सब जगह जाता हूँ। मेरे साथ उन्होंने खूब लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। मुझे दुख इस बात का कि किस तरह वो लोगों को बरगला रहे थे, छापे मार रहा हूँ, ये पकड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अरे हुआ क्या, कितने लोगों को जेल में डाल दिया। जब आप मंत्री हो तो आपके बाद तो सीधे प्रधानमंत्री है दिल्ली में, सीएम के तो नजदीक से आप निकल साइड से जा रहे हो, तो फिर कर लेते कार्रवाई। अभी तक मना किसने किया था? कम से कम 10-20-50 लोगों के परमानेंट आप उनकी फैक्ट्रियां सीज करते, संपत्ति अटैच करवा देते, जुलूस निकलवाते, तब लगता कि फर्जी खाद बीज कौन बेच रहा, कौन माफिया। ये बात तो उजागर होनी चाहिए, बात उजागर ही नहीं हुई। तो ये बड़ा दुख है राजस्थान की जनता को, हम सबको। डॉक्टर साहब से हमारा कोई पॉलिटिकल उनसे मेरा नहीं, क्योंकि उनके इलाके अलग है, मेरा इलाका अलग है, लेकिन जो इन्होंने भ्रामक प्रचार किया, लंबा समय खराब किया, उसका परिणाम 0 निकला, डाक के 3 पार। वही भजनलाल जी वाली पर्ची